हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली सोशियोलॉजी। आज इस चैनल में आपको प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जूभाई यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का मैं सिलेबस डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। इसमें आपको कौन कौन से प्रोग्राम स्ट्रक्चर व प्रोग्राम आउटकम्स जो आपको पीओपी होते हैं और सीओ होते हैं, मतलब कि कोर्स आउटकम्स आते हैं, और सिलेबस कैसे होता है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ आपका 6 सेमेस्टर होता है। और इसमें अलग अलग सेमेस्टर्स में अलग अलग आपको कोर्स टाइटल्स दिए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में है इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड में है सोसाइटी इन इंडियन स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद आपका थर्ड में आ जाता है सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट्स। फिर उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स एंड इशू जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में है। फिर आपका फाइव में आ जाता है कल क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट। फिर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी फिफ्थ में ही है। फिर सिक्स में आपका आ जाता है हमारे यहाँ पर पिन्योर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी, और फिर उसके बाद आ जाता है इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है हमारे फोकस जो है वो है थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का, क्योंकि इनका बहुत आया था कमेंट कि थर्ड सेमेस्टर बच्चों को फुल से डिस्क्राइब करना है। तो थर्ड सेमेस्टर बच्चों के लिए आज यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का है। जिनको बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी एक वीडियो है, उसमें जाके आप देख सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर ये सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, और ये हमारा आ जाता है थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बीए। इसको हम कहते हैं बीए सेकेंड ईयर। तो अगर हम थ्योरी पे जाएं, ये एक थ्योरी के प्रोस्पेक्ट से तैयार किया गया है आपका टाइटल। अब इस टाइटल के अंतर्गत आपको क्या करना है, या सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बुक्स लेनी है और आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो सबसे पहले इसमें जो है हम क्या देखने वाले हैं, आइडेंटिफाइड द रीज़न ऑफ सोशल चेंज, क्यों समाज में परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। लिस्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट, हमको क्या करना है, एक लिस्ट कंपेयर करना है कि सोशल चेंज कैसे होता है और सोशल मूवमेंट क्या होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा आ जाता है कि एनालिसिस टाइप ऑफ सोशल चेंज हमको करना है। फिर प्लान बनाना है, एक क्रिटिकल इवोल्यूशन करना है। फिर डिज़ाइन एंड सोशल, मतलब उसका हमको एक डिज़ाइन तैयार करना है कि सोशल चेंज कैसे होता है। जैसे कि एक सिंथेटिक होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होता है चेंज हमारा, और एक होता है जो सीधे ही चला जाता है, ठीक है। एक होता है सर्कुलर, जो हमारा सर्कुलर में होता है, और एक होता है तरंग के रूप में होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे भी एक होता है, और एक कभी कभी ऐसे ऐसे वाला भी होता है। तो ये इस परिवर्तन की बात यहाँ पर करेंगे। इसके अंतर्गत क्या है, आपको सेकंड सेमेस्टर के बच्चों, थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए बीए सेकंड ईयर, इसमें आपका जो सोशल टॉपिक्स है उसमें कोर्स टाइटल जो है वो है कि सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया आपका यहाँ पे है। कोर्स में आपको यहाँ पहले ही दे रखा है कि सोशल चेंज का मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन, और सोशल मूवमेंट इन इंडिया का मतलब होता है जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह, तो ये आपका किसान में आ जाता है। लेकिन इसके अलावा जो भी मूवमेंट सोशल हुए हैं, जैसे कि समाज में जो परिवर्तन लेते हैं, जैसे कि आर्य समाज का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्म समाज, तो ये सब भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी इसके अंदर, जैसे वेस्टलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट्स भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब कोर्स की बात करते हैं, तो इसमें आपका हम यहाँ पर दिखा दिया गया है कि 7 यूनिट आपके रहेंगे, टोटल 7 यूनिट्स रहेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपको सोशल चेंज के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर, फैक्टर्स, चेंजिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि कैसे परिवर्तन कैसे हो रहा है समाज में, उसके बारे में हम देखेंगे। अब हमको इसके अंदर कौन से इसके प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सोशल चेंज जो है सेकंड यूनिट में आ जाएगा आपका, कि आपका कैसे जो है इसमें परिवर्तन जो है लंबे समय से अभी तक चलता आ रहा है। तो चेंज ऑफ सोशल चेंज कैसे, मतलब टाइप्स ऑफ सोशल चेंज कैसे हो रहे, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार कैसे हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा इवोल्यूशन मतलब उद्विकास का निर्माता कौन है, स्पेंसर ने इसको दिया है, और इसके आगे कई राइटर भी इसमें जुड़ जाते हैं। फिर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है डेवलपमेंट, विकास के बारे में बात करेंगे कि विकास कैसे होता है, प्रोग्रेस प्रगति कैसे होती है, और रिवॉल्यूशन कैसे होता है, मतलब उसकी मतलब कि परिवर्तन कैसे होता है, और या क्रांति भी इसको बोल सकते हैं कि कैसे होता है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा कि थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। अब हमको क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी मतलब हो गया आपका सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। लीनियर मतलब कि हमारा जो मैंने अभी बताया, लीनियर मतलब कि स्थैतिक जिसको बोलते हैं, सर्कुलर मतलब चक्रीय, डेमोग्राफिक होता है मतलब कि फिर, और उसके बाद डेमोग्राफिक मतलब उसके जो मॉडल हैं डेमोग्राफी में, जो मतलब जनसंख्या के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक मतलब कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो रहा है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज कैसे आ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि औद्योगिक जो है आपका औद्योगिक प्रौद्योगिकी कैसे बढ़ रही है उसके बारे में, और सोशल चेंज भी पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया मतलब कि समाज में, भारत में कैसे आपका सोशल चेंज का प्रोसेस चल रहा है। अब इसके अंदर संस्कृतिकरण आ रहा है जिसको हम कहते हैं संस्कृतिकरण कहते हैं। वेस्टर्नाइजेशन मतलब पश्चिमीकरण, और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन मतलब कि आपका आ गया आगे आधुनिकीकरण। कॉन्सेप्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ एक मिनट, हाँ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पर्शियल। तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि संस्कृताइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, और कैसे समाज में परिवर्तन हो गया। अरे इसका मतलब ये हो गया कि एक संस्कृति जो होती है वो दूसरे की संस्कृति को कैसे ग्रहण करती है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में। फिर वेस्टर्नाइजेशन मतलब कि आप जब बाहर से लोग आए तो हमारे ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, और कैसे समाज में परिवर्तन हुआ, वो लीनियर था या सर्कुलर था या डेमोग्राफिक था, तो इसके बारे में। फिर सोशल मूवमेंट्स आ जाते हैं इसमें, और सोशल मूवमेंट्स में आ जाएंगे आपका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, डिफिनेशन एंड कैरेक्टराइजेस। मतलब कि उसके बारे में आपको पढ़ना है कि उसका जो सोशल मूवमेंट्स हैं उसके चरण क्या होते हैं, उसमें परिवर्तन क्या होते हैं, उसका प्रकृति कैसे होती है, और उसके डिफिनेशन मतलब उसकी परिभाषा क्या होती है। फिर थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स में स्ट्रक्चर, फंक्शन, मार्क्सिस्ट और रिसोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन थ्योरी। इसमें आपका सारे राइटर्स आ जाएंगे। सारे राइटर्स मतलब कि थोड़े थोड़े इसमें आते हैं, जैसे कि मार्टन, पार्सन, और मार्क्सिस्ट में कार्ल मार्क्स, ये सब वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे। स्ट्रक्चरिस्ट में आपका दुर्खीम, ये सब इसमें राइटर्स आ जाएंगे, और कैसे ये परिवर्तन हुआ। फिर टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, रिफॉर्म्स, कैसे ये उदय हुआ, रिफॉर्म्स, रिबेलियन और रिवॉल्यूशन, फिर काउंटर मूवमेंट्स, ये सब कैसे हुए, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और आपकी यूनिट आ जाती है जिसको हम कहते हैं सोशल चेंज इंडिया। तो द मूवमेंट्स में जैसे पीसेंट मूवमेंट्स मैंने अभी अभी बताया, दलित मूवमेंट बताया, वुमेन जो हुआ था, ब्लैक फेमिनिज्म, वाइट्स फेमिनिज्म, ये सब कैसे आया, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसमें भी आपको आएगा, और इन्वायरमेंट भी आएगा। और इसके अलावा मैं एक बुक सजेस्ट करूँगी इसके लिए, जो यहाँ पर दी गई है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, कि आप डॉक्टर JP सिंह की बुक आती है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, आप उसको खरीद सकते हो। और भारत में सामाजिक आंदोलन के VA सिंह की बुक आती है, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको बुक नहीं लेना है वो और रिसोर्स आपको ढूंढने हैं ऑनलाइन वगैरह में, तो आप ये नीचे वेबसाइट दी गई है, तो आप इसके माध्यम से आप जाकर पूरे ही निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पर लेस्ली की बुक आती है जिसको आप डिज़ाइन एंड सोशल चेंज, तो आप इसको खरीद सकते हो। जॉर्ज रिस्टर की बुक आती है जिसको कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड इट्स क्लासिकल रूट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है ये, मतलब ये अच्छी बुक की गणना में आती है, बहुत अच्छी बुक की गणना में आती है, तो आप इसको भी ले सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। RN मुखर्जी की है और भरत अग्रवाल की बुक है, तो आप इसको प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इसको भी ले सकते हो। और ये सारी बुक भी इम्पोर्टेंट्स हैं, लेकिन ये भी अगर आपको सोशल चेंज की एक अलग से बुक ख़रीदनी है या मूवमेंट्स की बुक ख़रीदनी है, तो MS राव की बुक आती है, और ओमेन की बुक भी आती है जिसको हम कहते हैं TK Oman, तो आप इसकी भी बुक ले सकते हो। घनश्याम शाह की बुक आती है, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो, मार्केट में आपको मिल जाएगी। और फिर अब मैं 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए दूसरे वीडियो में आप देख सकते हो, मैं इसकी वीडियो दूसरे में बनाऊंगी। अभी 3rd सेमेस्टर के बच्चों का डिस्क्राइब करना था तो मैंने कर दिया है। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे वीडियोज़ पर जाइए, आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा।